धान के पराठे हमें इतने पसंद है ना कि रात को जब भी हम लोग सोचते हैं कुछ बाहर से खाएं तो एट दिन यही चलता है कि चलो यार पठान के पराठे खाते हैं। लोकेशन टी चौक पे ऐसे बिल्कुल छड़ों वाला पॉइंट है, लेकिन हम लोग रात को देर से जाते हैं और हम दूसरी गली में बैठ जाते हैं। इस तरह हमारा गुजारा हो जाता है। मुस्तफा होने वाला था ना तब भी मैंने इतने खाए हैं, तो फिर खैर दरमियान में गर्मियाँ आ गई तो मैं भूल गई, लेकिन अब मौसम इतना अच्छा होता है तो बहुत मजा आता है। गरम गरम पराठे साथ आपको अचार सर्व किया जाता है, इसमें शोरा होता है, आई डोंट नो वो कैसे बनाते हैं, लेकिन बहुत मजा आता है खाने का। पराठा जितना गर्म है इसको नहीं पड़ेगा। इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि सर्दियों में हमारा खाना टेबल तक पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाता है, लेकिन इनके पराठे नहीं ठंडे होते। 2 दिन पहले मेरी बर्थडे थी और मुझे इतनी कोई एक्साइटमेंट थी ना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार मैं पता नहीं क्यों टीनेजर्स की तरह मुझे एक्साइटमेंट होती है अपनी बर्थडे की। तो बस फिर आपको कोई बहाना चाहिए होता है ना शॉपिंग का, तो बस मुझे भी वही बहाना मिला हुआ था। तान में ब्रांड रोड पे एक शॉप है स्वीट 16। मैं कभी नहीं वहाँ गई थी, लेकिन मैं पहली दफा वहाँ गई। लेकिन फिर भी मतलब वो जो होता है ना, आपका अपना टेस्ट होता है, कोई आपका अपना स्टाइल होता है, मुझे उस स्टाइल के कोई कपड़े नहीं मिल रहे थे। उसके बाद हम लोग गए लाइमलाइट के ऊपर मुझे बहुत स्मेल आती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इनके स्टाफ पे, लेकिन उसके बावजूद भी यार कपड़े इनके अच्छे होते हैं तो पसंद आ ही जाते हैं। इनकी इस बार जो सिल्क में कलेक्शन आई है ना, वो मुझे पसंद आई है। उसके 1-2 आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। देन आई थॉट यार लेट्स गिव इट अ ट्राई। सारे के सारे ड्रेसेस सिल्क में थे और मुझे सिल्क का ना सीन नहीं समझ में आता। लाइक सिल्क ऐसा कपड़ा है कि आप सर्दियों में पहन नहीं सकते क्योंकि वो ऑब्वियसली इतना ठंडा हो जाता है, और गर्मियों में वैसे उसमें इतनी गर्मी लगती है, तो पता नहीं वो किस मौसम के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट किया। अब उस दिन ना मुझे ऐसे शौक चढ़ा कि यार आज पूरा का पूरा ब्रांड रोड हमने पैदल घूमना है, तो हमने एक कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी की और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हम लोग पैदल एक एक शॉप के अंदर गए। क्या हुआ? थक गई हो, बोल नहीं रही। और उफ तौबा, मैं आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही ना मेरी बस हुई पड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, क्योंकि अकेले घूमना इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू हैव टू कैरी अ बेबी, और बेशक आप 2 बंदे हो तो आप भारी भारी भी उठा रहे हो, तो आपकी कमर की ऐसी तैसी हो जाती है। तो खैर मैं भी बड़ी ढीठ बनी रही उस दिन। मैंने कहा चलो यार आज तो बर्दाश्त करूंगी ना। तो दरमियान में मुझे ऐसे ये नजर आया शकरकंदी, तो मैंने सोचा यार ये भी खाते और इसी बहाने बैठ के ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और इट वाज टू गुड, इतना मजा आ रहा था ना। लाइक सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक लड़की वाले चलो होते हैं ना कि शॉपिंग तो मैं पहली शॉप से कर चुकी थी, लाइमलाइट से मैंने उतर के सूट ले लिया था, लेकिन फिर नहीं, मैंने पूरी मार्केट है ये चेक करें। मैं लाइमलाइट से लेके एथनिक तक मैं पैदल चली। मेरी बात सुन रही। मैं बता रही हूँ ना, ये रास्ता आपको अकेले कुछ भी नहीं कहता। ऑब्वियसली वैसे भी तो हम पहले कितना कितना चलते होते थे यूनिवर्सिटी टाइम में, लेकिन अब तो मुझे कोई कह दे ना यहाँ से उठ के गली के कॉर्नर तक चली जाओ इसको उठा के, तो मुझे मौत पड़ जाए उस बात पे। एंड पे जब ये हमारे से काबू नहीं आ रहा था तो हमने इसको नीचे छोड़ दिया, और उसके बाद मुकीत इसको हेड डमी के नीचे से पकड़ पकड़ के ला रहे थे। ये पूरी विंडो शॉपिंग करते हुए ना मैं यही सोच रही थी कि शॉपिंग इज लाइक अ थेरेपी टू मी। मैंने पहले भी बताया था ना, मैं ऐसी बंदी हूँ कि यार मैं कोई एक चीज खरीद लूँ ना तो मैं उसको देख देख के पता नहीं कितने दिन तक खुश होती रहती हूँ। एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू गाइस दिस कि यार आप जब शॉपिंग करते हो ना तो आपको खुशी होती है कि आपने अपने पैसों से अपने लिए कोई चीज़ खरीदी है, तब आपको कमाने का और मज़ा आता है, और फिर आपको कमाने का दिल भी करता है। फिर आप और तरीके भी ढूंढते हो कि यार और किस तरह कमाया जा सकता है। दिस इज अ प्रोसेस। आई फील लाइक ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है ना कि इफ़ आई एम बाइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, इफ आई एम बाइंग समथिंग फॉर माई फैमिली, तो इट गिव्स मी हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस अल्टीमेटली मुझे और मोटिवेट करती है कि मैं आगे कुछ और मतलब यू नो लाइक टू अर्न मोर। तो खैर एनीवेज रात को हम लोग शॉपिंग वगैरह करके आ चुके थे। सुबह मुकीत ने मुझे फरमाइश की कि यार हमारा आज मैंने कबाब हांडी खानी है जो आप हमेशा बनाती हो, तो मैंने कहा चले अच्छा ठीक है। दिल मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था सच में, क्योंकि आजकल घर में थोड़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। रेनोवेशन के दौरान ना हर चीज़ आगे पीछे ही पड़ी होती है। रेनोवेशन की वजह से एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप, तो इस वजह से मेरा किचन की तरफ देखने को भी आजकल दिल नहीं करता, क्योंकि जो साफ सुथरे चमकते हुई जगह पे काम करने का मजा आता है ना, बेशक वो किचन हो, तो इट फील सो गुड। तो खैर उसके बावजूद भी मैंने पूरा का पूरा खाना बनाया। एंड इफ यू वांट दिस रेसिपी, तो मैं ये रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं इसको कोयले का स्मोक देती हूँ, जिसकी वजह से ना इसकी खुशबू और भी पता बड़ी मज़े की हो जाती है। रात को हम लोग सारे चाय पीने गए, वहीं पर बैठे बैठे हमें 12 बज गए। 12 बजे मुझे सबने वहीं पर विश किया। ये देख ये काम देख इसके माँ ने बाल पड़े कितने जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जो है ना सिर्फ एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट इट वाज सो डिफिकल्ट। मुस्तफ़ा ने कहा आज तुम लोग मुझे तस्वीर खींच के तो दिखाओ। एक्सक्यूज मी, ये वो शख्स है जिसने मेरे साथ मोए मोए किया इस बार। मैं समझ रही थी पता नहीं मुकीत ने इतना बड़ा कोई बर्थडे प्लान मेरे लिए रखा होगा। और इन्होंने बताना जरा तो वाह
तो खैर ये वो ड्रेस है जो मैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए लेकर आई थी। बर्थडे पार्टी वाज स्पॉन्सर्ड बाय माय डैड। इसके लिए इन सब लोगों ने मिलकर चूज किया हुआ था कि मासूम चलेंगे, उनका बर्थडे हॉल बहुत अच्छा है। तो हम लोग सारे तैयार हुए, अपने केक्स वगैरह उठाए, बुकेज वगैरह उठाए और हम लोग मासूम पहुंच गए। एंड चेक आउट माई ड्रेस, यार इतना प्यारा लग रहा था। इस पे ना मेरा अपने मूबिया मिट्टू बनने का दिल कर रहा है। कोई तो चीज होती है ना जो आपको पहली नजर में पसंद आ जाती है, या कोई सूट ऐसा होता है, कोई भी चीज होती है। तो ये ड्रेस इतना माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे प्यारा लग रहा था ना, और इसको ऐसे ही नजर लगी कि पता नहीं उनका हॉल पहले से शायद यूज्ड हुआ था, तो कहीं सोफे पे कोई गंद वगैरह मतलब कोई खाना वगैरह पड़ा होता था, मैं उसके ऊपर बैठ गई और खैर से मेरा सूट खराब हो गया। उस टाइम मुझे पता नहीं लगा। और सिल्क के ऊपर आपको पता है कि अगर हल्का सा पानी का छींटा भी लग जाए ना तो वो भी ऐसे दाग पड़ जाता है। दिस इज द केक। केक बहुत मजे का था। केक हम लोगों ने बेकन टेक से मंगवाया था। डेकोरेशन में हमने उन्हें बोला हुआ था कि आपने ब्लू और सिल्वर बलून्स लगाने हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट जब हम वहाँ पहुंचे तो वही पुरानी डेकोरेशन हुई थी, जिसको देख के मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। और मेरा मतलब ऐसे होता है ना समटाइम्स कि आपका मूड ऐसे खराब फिर रहा होता है। और सेकेंडली आई वाज एक्सपेक्टिंग मुकीत से कि यार पता नहीं वो कितना बड़ा सरप्राइज देंगे। ये जो दूसरा केक है ना, दिस वाज फ्रॉम वन ऑफ माय फैन नूर। नूर ने ये स्पेशल मुझे भेजा और आई वाज सो सरप्राइज्ड। मतलब नूर बाहर होती है, शी इज नॉट इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, एंड देन शी टेक्स्टेड मी दैट आई वांटेड टू मेक इट स्पेशल फॉर यू। और उन्होंने मुकीत से ड्रेस लिया, आई डोंट नो कैसे उन्होंने बेकरी से अरेंज करवाया, और बुके और फ्लावर्स जब घर आए तो इट वाज लाइक अ वेरी स्पेशल थिंग। लाइक मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। सो थैंक यू सो मच नूर। तो खैर यहाँ पे अम्मी अब्बा लोग पहुंच चुके थे। मूसा को इतना बुखार हुआ हुआ था, अब्बा की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई थी। और मैं सदके जाऊँ, माशाल्लाह 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 मेरा शहजादा इतना लाल हुआ पड़ा था ये गर्मी से इस टाइम पे। और इनका मेन्यू डिसाइड करने में हमें इतना टाइम लगा, हमें मेरे ख्याल से कोई हमने आधा घंटा लगाया होगा सिर्फ ऑर्डर सेलेक्ट करने में, क्योंकि इट्स टू डिफिकल्ट कि आप किसी जगह पे जाके ना आपको समझ में नहीं आती कि यार अब ऑर्डर क्या करें। और मेरा मूड पता नहीं वैसे ही थोड़ा डाउन मुझे फील हो रहा था। और फिर रया से मुस्तफ़ा साहब ने कसरें पूरी कर दी। मैं ये ले हम पूछा करते मुझे का लग गया मैं मेरा हल्का। तो फिर हमने बारी बारी दोनों केक्स काटे। लाइक जो पहले मेरा अपना जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, और दूसरा वो जो मुझे मेरी फैन की तरफ से रिसीव हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इतने सारे लोग बैठे हुए थे ना कि मैंने सोचा यार एक एक को केक खिलाने लगूंगी तो इतना टाइम लग जाएगा। तो मैंने आयशा भाभी बाद में पीछे से हंस रही थी, कहती है ये दोनों खुद ही काटी जा रहे हैं, खुद ही खाई जा रहे हैं। ऑर्डर में हमने बड़ा मिक्स ऑर्डर किया था, स्टेक्स ऑर्डर किए थे, बर्गर्स थे, साथ पिज्जास थे। लेकिन आई डोंट नो उस दिन लाइक माहौल कुछ इस तरह का हुआ हुआ था, मुझे मतलब मज़ा नहीं आया। लेकिन क्योंकि ना ऐसे खाना नहीं मज़े का था, अच्छा खासा बिल बन गया था और खाने का भी इतना मज़ा नहीं आया था ना, तो ऐसे आपको रिग्रेट हो रहा था कि आप यहाँ क्यों आ गए। क्योंकि लास्ट टाइम हमने मूसा की बर्थडे की थी अजवा पे, और वहाँ पे खाना भी बहुत मज़े का था, एनवायरनमेंट बहुत मज़े का था। ओवरऑल हमें बड़ा मज़ा आया था ना कि लाइक आप इंजॉय करो, कंपनी इंजॉय करो, टाइम इंजॉय करो। लेकिन इस टाइम पे ना मुझे ऐसे बड़ा ही वो फील हो रहा था कि हाय तो खैर हम लोग यहाँ पे घर है, और मुझे इस टाइम मुकीत पे इतना गुस्सा आया हुआ था। मैंने कहा देखना जरा, इन्होंने मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। मैं अपनी तरफ से पता नहीं क्या कुछ सोच रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उनकी बर्थडे के ऊपर ऐसे पूरे गिफ्ट्स वगैरह लाई हुई थी और पूरे केक्स वगैरह ऑर्डर किए हुए, सब कुछ लाइक यू नो एक पूरा जो सरप्राइज़ होता है। पूरा दिन मैं इनको बार बार कहती रही मुकीत आई वॉन्ट अ सरप्राइज़, मुकीत आई वॉन्ट अ सरप्राइज़। मैंने वापसी का पूरा सफ़र इतना गुस्से में किया, और जब हम लोग घर पहुँचे द होल रूम वाज डेकोरेटेड। और मैं हैरान कि इन्होंने ये सब किया किस टाइम है कि घर से हम लोग सारे इकट्ठे निकले हैं, पीछे से पता नहीं इन्होंने किसको बुलाया है, क्योंकि सारे टाइम तो ये मेरे साथ थे। तो मेरे लिए लिटरली वो एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग मोमेंट था कि यार मैंने कहा है, क्योंकि नॉर्मली ये काम लड़कियां करती होती हैं, लड़कियां चाहती हैं कि यार उनके लिए भी किया जाए। यहाँ पे मैं ना ये सारी लड़कियों को बताना चाहूंगी कि यार मियाँ ना सारे खुद से कुछ भी नहीं करते होते, इनको बोल बोल के करवाना पड़ता है। यहाँ पे ये डेकोरेशन भी ना मतलब यूँ समझो कि मैंने आधी बोल के बुकित कुछ कर ले, बुकित प्लीज मुझे थोड़ा सा सरप्राइज दे दे। एक होता है ना नाशुक्रेपन वाला एलिमेंट, सारा कुछ कर आके भी आप बाद में इनको कह रहे होते हो कि आपने इतने सारे नीचे फूल खिला दिए, तो अब वो सफाई करनी पड़ेगी मुझे। ऊपर से आप थोड़े से ज्यादा गुब्बारे लगाते हैं, इससे कमरे में मजा तो आता है एंटर होके। और जिन्होंने गिफ्ट वाला डब्बा रखा हुआ था, मैं इतनी एक्साइटेड होकर उसको खोला और वो आगे से खाली।
और इन्होंने अभी तक मुझे बोला है कि योर गिफ्ट इज स्टिल पेंडिंग। खैर कोई नहीं, बट इट वाज सच अ लवली सरप्राइज। मैं फिर भी बहुत सरप्राइज हो गई थी। वो बात अलग है कि मैंने अपनी पूरी इवनिंग जो है ना अपना मूड ख़राब करके आए, मैं खुद ही स्पॉइल कर ली। तो आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार समटाइम्स हम जैसे कर जाते हैं, मूड हमारा स्पॉइल हो जाता है, लेकिन वो हमारा अपना ही नुकसान होता है, किसी का कुछ नहीं जाता। फिर अब क्योंकि फाइनली सर्दियाँ वगैरह अच्छे से प्रॉपर आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा यार अब मैं अपना कंफर्टर खोल ही लूँ। जो मैंने इतने अरसे से वो जहेज़ वाली चीज़ें खोलने की एक्साइटमेंट होती है ना बंदे को, तो ये अब मेरे जहेज़ वाले सामान अब खुलते फिर रहे हैं। और ये बेडशीट देख देख के मुकीत मुझे कहते हैं हमारा, क्योंकि इसकी बेडशीट है डॉटेड बेडशीट है, तो मुकीत मुझे कहते हैं हमारा, मुझे इसको देख के चक्कर आ रहे हैं। नेक्स्ट डे उस बारबेक्यू पार्टी एट आवर होम, तो हमने एक दफ़ा दोबारा से केक काटा। मैंने कहा पता नहीं मैंने एक बर्थडे का केक कितनी दफ़ा काटते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अल्लाह भी जितने मौके दे रहा है। मैं बता रही थी ना मुझे बिल्कुल टीनेजर्स वाली एक्साइटमेंट हुई हुई थी। अभी तो बस नहीं मेरा चल रहा था कि मैं वो बर्थडे वाली सैश भी पहन लूँ। तो खैर एनीवेज दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा था, लेकिन आई होप आप लोगों ने तसल्ली से बर्दाश्त कर लिया होगा। सम पिक्चर्स आई वांटेड टू शेयर। और एंड में मुझे बोलते हुए तो यार बहुत शर्म आती है, लेकिन फिर भी मैं ढीठ बन के बोल रही हूँ कि यार प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ना ऐसे आपको मोटिवेशन होती है। और मेरी आजकल मोटिवेशन बहुत लूज हुई है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल 100 के पूरा ही नहीं हो रहा। Thank you so much for supporting me and thank you for watching. Have a nice day. Bye.